तड़का है वो तैयार हो गया। तो अब हम इसे ऐड कर देंगे। थोड़े से मसल लें और इसमें ऐड कर दें, तो जो हमारा जो बाकी का ये थोड़ा सा लगा होता है वो साफ़ हो जाएगा इससे। कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हो गए हमारे। आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं। राइस के साथ इसे खा सकते हैं आप, इसे राइस रोटी के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मसर की रेसिपी, साबुत मसर की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलो रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने ये हाफ़ के जी मसर लिए है, उसे हमने 20 से 25 मिनट पानी में इस तरह सोख करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं पानी में सोख करने से मसर कितनी अच्छी तरह से फूल जाते हैं। ये हमने लिया है टमाटर का पेस्ट, मीडियम साइज़ का टमाटर, उसका हमने पेस्ट बना लिया है। ये मीडियम साइज़ का प्याज, उसका भी हमने पेस्ट बना लिया है। ये हमने 4 अदद ग्रीन चिली साबुत लिए हैं और ये धनिया पत्ती है। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 चम्मच खाने का। और ये हमने गार्निश के लिए अदरक लिया है, ये स्लाइस में काट लिया ऐसे। ये हमने लहसुन की कुछ जगह ली है जिसे हमने इस तरह से पीसेस में काट लिया है। और मसालों में हमने लिया है 1 से 1.5 चम्मच हमने रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ़ चम्मच नमक है और 1 खाने का चम्मच चौथा हिस्सा हमने नमक का लिया, सॉरी हल्दी का लिया है। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ क्योंकि हमने इसे राइस के साथ खाना है। तो ज़ीरे वाली रेसिपी जो है मेरी राइस की, वो पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो हमने उसके साथ खाना है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पाइसी बना रहे हैं। आप अपनी हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं, स्पाइसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रेशर लिया है, प्रेशर में हम ऐड कर देंगे दाल जो हमने भिगोई हुई थी, सॉरी मसर, वो ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि फूलने से इसकी जो है इसकी मिक़दार डबल हो जाती है। ये देखें हाफ़ के जी है तो फूल के कितने ज़्यादा लग रहे हैं। ये हमने प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया। ये हमने जो टमाटर का पेस्ट रेडी किया वो ऐड कर दिया। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं चाहेंगे तो इसलिए ये हल्दी पाउडर है, नमक है और रेड चिली पाउडर ये ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मसरों में हम पानी डालेंगे। हमारा हाफ़ के जी है तो मतलब 3 गुना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दें। अच्छी तरह से साफ़ कर लें अपने बर्तन को और इसको हम करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। हम लगा देंगे प्रेशर। हमने इस प्रेशर लगा दिया है। प्रेशर में तकरीबन 6 से 7 मिनट हम लगाएंगे तो हमारे मसर अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 6 से 7 मिनट हो गए हमें प्रेशर लगाए हुए। तो अब हम प्रेशर को उतार लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे जो मसर है वो गल के अच्छी तरह से पक गए हैं। ये देखें गले हुए हैं अच्छी तरह से। तो अब हम थोड़ा सा चूल्हा चला देंगे ताकि इसका जो थोड़ा सा पानी है हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पैन लिया है,
हाफ़ कप घी डाल लिया है। तो अब हम मटर का तड़का तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम घी में ऐड करेंगे प्याज। इस तरह से हमने प्याज को बारीक स्लाइस में काट लिया है। इसको हम ब्राउन करेंगे। शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें ये 3 रेड लिए हैं, दूसरा मिर्ची तड़के वाली, वो ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हमने हाफ़ चम्मच ज़ीरा लिया है, वो ऐड कर देंगे। और ये हमने 3 से 4 जमे लिए हैं लहसुन की, उसको इस तरह से काट लिया है। तो तड़के में हम ये भी शामिल कर देंगे। प्याज और इसको हम लहसुन को ब्राउन करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, ब्राउन हो जाएगा। देखें गाइस, हमारे जो प्याज और लहसुन हमने डाला है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा इसे हमें और कलर देना है। ये हमारा जो तड़का है वो तैयार हो गया। तो अब हम इसे ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप थोड़े से मसल लें और इसमें ऐड कर दें। तो जो हमारा जो बाकी का ये थोड़ा सा लगा होता है वो साफ़ हो जाएगा इससे, इस तरीके से। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ये हमने थोड़े से पतले इसलिए रखे क्योंकि हमने राइस के साथ खाने हैं। तो आप चाहे तो इसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने तड़का भी लगा लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती। सबसे एंड पे हमने धनिया पत्ती ऐड करनी है। उसके बाद ये हमने थोड़ी सी अदरक ली थी, वो इस तरह से ऐड कर दें। तो यहाँ पे हमारे मटर जो बन के रेडी हो गए हैं। इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हो गए हमारे मटर। आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं। राइस के साथ इसे खा सकते हैं आप, इसे राइस रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन राइस के साथ ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो ये है हमारे मटर और राइस की फ़ाइनल लुक। देखें माशाल्लाह, देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मज़े के लग रहे हैं और खाने में उतने ही टेस्टी है। जब आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई बहुत ही मज़ेदार बने हैं, टेस्टी बने हैं। मेरी रेसिपी से आप कुछ भी सीखते हैं तो मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ नई नई टिप्स मिल सके खाने की।